इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे नकली बाइकी को बांध के सारे लोग रखते हैं और सब लोग उससे पूछते हैं, लेकिन वो एक ही बात कहता है कि वो मर गया है। बाइकी मैं कितनी बार कहूँ, यहाँ पे बोलती है जिया कि तुम प्लीज़ क्यों नहीं बताते, यहाँ पे यांग कुछ करो। तो यांग कहता है मुझे एक ही काम आता है करने के लिए। तो यहाँ पे बोलती है क्या? कहता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। यहाँ पे बोलती है नहीं ऐसा मत करो। यहाँ पे वो हंसता है, कहता है कुछ भी कर लो, वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा क्योंकि बाइकी तो ख़त्म हो गया है, लेकिन तुम लोग तो समझने के लिए तैयार ही नहीं हो। यहाँ पे जिया कहती कि मैं तुझे जान से मार दूंगी और तू बाइकी को मार ही नहीं सकता है। कहता है इतना कॉन्फिडेंस है तुम्हें? तो कहती है हाँ मुझे है, क्योंकि तू ऐसा कभी नहीं करेगा। अब ये बेचारी सोच में पड़ जाती है कि उसे ढूंढे तो कहाँ ढूंढे। यहाँ पे यांग उससे पूछता है कि बता बाइकी कहाँ है, लेकिन वो नहीं बताता। तभी यहाँ पे बोलता है कि ठीक है ये भी ट्राई कर लो तुम। वो अगरबत्ती जलाती है और यहाँ पे जो नकली डेविल स्पिरिट होता है वो बेहोश हो जाता है एंड साथ में जिया भी वहाँ बेहोश हो जाती है। और वो कहीं और सुनसान जगह पहुँच जाती है जहाँ धूल मिट्टियाँ भरी होती है। इधर बेचारी जिया चिल्ला रही होती है, अपने प्यार को ढूंढ रही होती है कि भाई की कहाँ हो तुम, प्लीज़ कुछ हिंट्स दे दो मुझे, मैं पागल हो गई हूँ, मैं नहीं रह सकती हूँ, प्लीज़ कुछ बोलो, कुछ तो जवाब दो। लेकिन वो हार मान जाती है, थक जाती है, बिल्कुल भी उसे कहीं को नहीं मिलता बाइकी। यहाँ खूब रोती है वो, क्योंकि अब वो अपने ड्रीम से वापस आ गए थे। और ये देख के बाइकी नकली हंस रहा होता है, कहता है मैंने कहा था लेकिन तू ना मानने को तैयार ही नहीं है, क्या करूँ मैं। इधर बेचारी काफ़ी चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। यहाँ पे यांग से ये सारी चीज़ें देखा नहीं जाता है। यांग कहता है अब नहीं, अब सच में मुझे इसे मारना पड़ेगा। यहाँ पे कहता है कि तू गया काम से। तो यहाँ पे कहता है ओह जो करना है कर ले, क्या सुनाता है मुझे तुम। यहाँ पे बोलती है इसका ब्रेसलेट, ये ब्रेसलेट मैं उतार देती हूँ। जैसे ही जिया उसका ब्रेसलेट उतारती है ताकि उसे लगता है बैकी वापस आ जाए, तभी यहाँ पे उसके चेस्ट से पूरा ब्लड होने लगता है। और यहाँ पे ये देख के जिया काफ़ी डर जाती है कि कहीं उसकी बैकी को सच में हर्ट ना हो वो। और यहाँ पे पूरा कट छट रहा होता था, जल्दी से वो ब्रेसलेट पहना देती है। अब तो बेचारी और रोने लगती है कि एक होप थी ब्रेसलेट से, जो कि वो भी नहीं हुई। यहाँ पे तभी याद आता है यान को कि उसने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई भी मेरे हमशक्ल का आए तो उसे जान से मार देना, उसे छोड़ना मत। ये चीज़ उसने पहले ही बता दिया था यांग को उसके कान में। तो यांग समझ जाता है कि यही सही वक्त है। अब यांग वैसा ही करता है, कहता है तुम तो वैसे भी डेविल स्पिरिट और मेरा काम है डेविल स्पिरिट को पकड़ना, क्या ये भूल गए तुम? हाँ याद तो होनी चाहिए। तभी वो अपनी शक्तियाँ यूज़ करता है, लेकिन यहाँ पे जिया आ जाती है, बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो। यहाँ पे बोलता है क्यों ना करूँ, उसने कहा था कि अगर मेरे बाद कोई आए तो उसे मार दो। तो यहाँ पे वो काफ़ी गुस्सा करता है यांग। यहाँ पे बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो, यहाँ पे कुछ हो सकता है। भाई को यहाँ पे धक्का दे देता है, बेचारी जिया गिर भी जाती है, लेकिन वो अपना यूज़ करता है पावर्स। लेकिन फिर बीच में जिया आ जाती है, खूब उसके सामने माफ़ी मांगती है, गिड़गिड़ाती है कि प्लीज़ बख्श दो इसे, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। अब बेचारा यांग उसको देखकर मजबूर हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे ये सारी तमाशा देख रहा होता है बाइकी नकली वाला, जिसको बहुत मज़ा आ रहा होता है। अब ये बेचारी बिल्कुल टूट जाती है कि अब क्या करे। तो यहाँ पे कहता है चलो तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर तुम ढूंढ सकती हो अपने प्यार को तो ढूंढ के दिखाओ, तब मैं तुम्हें जानूँ। तभी यहाँ पे फिर से ड्रीम में ये लोग पहुँच जाते हैं। वो यहाँ पे एक ट्री पे बैठी होती है, जैसे उसकी आँख खुलती है वो चारों तरफ दौड़ती है बाइकी बाइकी। तभी वहाँ पे वो डेविल स्पिरिट भी इस बार उसके साथ होता है। उसे देख के वो काफ़ी घबरा सी जाती है कि ये यहाँ क्या कर रहा, और डर जाती है, लेकिन कहती नहीं मुझे हिम्मत से काम करनी पड़ेगी। यहाँ पे बोलते कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यहाँ पे बोलता है ढूंढो अपने प्यार को, तुम तो इसी के लिए आई हो ना। तो कहती है अरे तुम भूल गए मैं जू हूँ, जू तुम्हारी जू। तभी यहाँ पे एक जगह वो लेकर आता है जहाँ पे बेचारा बाइकी पड़ा हुआ होता है। उसे देख के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से डेविल स्पिरिट नकली वाला बाइकी हंस रहा होता है। यहाँ पे वो देखती है उस इस हाल में है, उससे रहा नहीं जाता है। यहाँ पे वो इशारा करता है कि गो अवे, उसकी आवाज़ें सुनती है, कहती है तुम जिंदा हो, आई कांट बिलीव इट। यहाँ पे वो उसके खंजर को निकालना चाह रही थी, लेकिन जैसे ही वो उसे टच करती है इतना गर्म होता है कि उसके हाथ जल जाते हैं। कहती है ये इतना हॉट क्यों है। कहता है निकालो अपने प्यार को, तुम्हें बहुत बचाने का शौक था ना, तो बचा सकती हो तो बचा लो, मैंने तो यहाँ तक तुम्हें पहुँचा दिया।
बेचारी के हाथ जल रहे होते हैं लेकिन उफ़ नहीं करती है। वो मरते दम तक सोचती है कि मैं हार नहीं मानूँगी। इधर बहुत कोशिश करती है वो उसे निकालने का, बट वो खंजर निकलने का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा होता है। इतना दर्द झेल रही होती है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा होता है वो बार-बार कि जाओ यहाँ से, लेकिन वो बेचारी उसे निकालना चाहती थी, जो कि बाइकी समझ में एक तरह से आ रहा था कि वो मर चुका है। तभी वो अपने हैंड को देखती है, जो कि बाइकी के इतने गर्म तलवार के पास भी कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पे वो लोग वापस आ जाते हैं और यहाँ पे काफ़ी सैड होती है जिया, क्योंकि वो समझ जाती है कि अब उससे कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे बोलता है क्या हुआ, तुमने अपने प्यार को नहीं बचाया, आहा क्या होगा अब तुम्हारा। यहाँ पे बोलती है तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहता है मैं जो बोलूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। यहाँ पे एक टॉवल से उसका मुंह पे फेंक के मारती है, कहती है कि तुम्हारा वाट लगा दूंगा। इधर यांग भी यही चीज़ बोलता है। तभी यहाँ पे फिर से वो लोग ड्रीम में जाते हैं एंड अगेन जिया कोशिश करती है उस तलवार को निकालने का, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। अब क्यों नहीं कर पा रही थी ये तो फ्रेंड्स आगे पता चलेगा। तभी यहाँ पे ली भी नशे में होते हैं। तभी ली को होश आता है, यांग को आवाज़ देता है, यहाँ पे बोलता है ये उठ ही नहीं रही है जिया। तभी जिया को उठाता है अपनी शक्तियों से और यहाँ पे जिया उठती है और यहाँ पे बोलती है क्या हुआ, सब ठीक तो है। यहाँ पे वो भी उठता नींद में, बोलता आहा मैं बहुत टायर्ड हो गया हूँ, मेरे बालों को धो जल्दी से। अब बेचारी जिया ना चाहकर भी वैसा काम करती है, उसके बाल को पूरा मरोड़ देती है। कहता आराम से, अगर कुछ भी की तो फिर समझ जाना। वो बेचारी डर के मारे कि वो बाइकी को कुछ ना करे, उसे वैसा ही अच्छे से करती है, सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है। तो कहता मुझे कॉफ़ी पीनी है। कहती है अच्छा तुझे कॉफ़ी पीनी है, अच्छा मैं देती हूँ ना कॉफ़ी, अभी अपने हाथों से पिलाऊंगी, टेंशन क्यों लेते हो तुम। तभी वो उसको ज़बरदस्ती पूरा गर्म गर्म कॉफ़ी उसके मुंह में ठूंस देती है। यहाँ पे बेचारा जो नकली बाइकी होता है वो फेंक देता है, कहता कोई इस तरीके से पिलाता है। यहाँ पे जो यान होता है वो उसको देख रहा होता है। तभी यहाँ पे उसको पूरी तरीके से सिक्कर से जकड़ लेता ताकि वो भाग ना सके। और यहाँ पे वो चिल्लाता उसके मुंह में टावल करके, यहाँ पे बोलता रुक सेल्फी लेता हूँ, ये याद रहेगा, तुझे बहुत शौक है ना दूसरे को परेशान करने का, ये भी तेरे लिए काफ़ी मज़ेदार रहेगा। बहुत सारी पिक्स क्लिक करता है उसके साथ वो, एंड देन वो भी सो जाता है क्योंकि रात दिन उसका साथ उसको जाग के रहना पड़ रहा था, कब क्या करते। तभी यहाँ पे कॉल करता है यांग जियो को, यानी कि जो कि उसकी गर्लफ्रेंड ही आप कह सकते हो। तभी वो बोलता है कि नहीं है वो यहाँ। तभी यहाँ पे ली को बोलता है कि ठीक है तुम इसका ध्यान रखना, मैं आ रहा हूँ। इधर इसकी नींद टूटती है, वहाँ ली इसे देख के हेवन स्पिरिट को काफ़ी मज़ा आता है कि ये तो बेवकूफ़ है, अब मज़ा चखाऊंगा। इसी के साथ गाइज ये एपिसोड एंड होती है।